हेलो दोस्तों, पावर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज हमारे पास लुमिनस इको वाट का दोस्तों 1650 इन्वर्टर आया हुआ है। दोस्तों इस इन्वर्टर की मैंने पीसीबी ओपन कर ली है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप देख सकते हैं जो इसके कैपेसिटर हैं ये दोस्तों पूरी तरीके से हमारे फूल चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो इसके ये मॉसफेट लगे हुए हैं ये दो साइड के, ये दोनों साइड के हमारे मॉसफेट कम्प्लीटली बस्ट हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को मल्टीमीटर की सहायता से चेक भी करा दूं। ये दोस्तों हमारा मल्टीमीटर है, इसे हम ऑन कर लेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले हम ये वाले दोस्तों मॉसफेट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी दोस्तों हमारा मॉसफेट शॉर्ट है। और जो यहाँ पर 15 ओम की रेजिस्टेंस इस मॉसफेट के गेट पर लगी होती है ये भी हमारी बर्न हो चुकी है। और हम इधर के भी मॉसफेट चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारे मॉसफेट हमें कुछ आउट ऑफ रीडिंग दिखा रहे हैं और ये वाले मॉसफेट हमें शॉर्ट दिख रहे हैं। और जो ये 15 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी दोस्तों हमारी बर्न हो रही है। और ये दोस्तों ट्रांजिस्टर हैं, ये भी दोस्तों हमारे शॉर्ट हो रहे होंगे, मैं ये भी चेक कर लेते हैं। और ये दोस्तों डायोड लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा शॉर्ट है। ये भी दोस्तों हमारा शॉर्ट है, ये भी दोस्तों हमारा शॉर्ट है। और जहाँ जो ये तीनों दोस्तों डायोड लगे होते हैं ये भी हमारा शॉर्ट है। तो दोस्तों इन डायोडों का क्या नंबर होगा, जो इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है इनका क्या नंबर है, जो ये ट्रांजिस्टर हैं हम कैसे पहचानें कि इसमें से कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है, किस जगह पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके दोस्तों मॉसफेटों को ओपन कर लेंगे। मॉसफेट ओपन करने के बाद दोस्तों हम एक एक इसका जो पार्ट लगा हुआ है एसएमडी का, इसे हम दोस्तों चेक करेंगे और उस पार्ट को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैनल और इस चैनल के मॉसफेटों को ओपन कर लेते हैं, फिर दोस्तों हम आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने इस पीसीबी में मॉसफेट सेफली निकाल लिए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें दोस्तों किस चैनल के मॉसफेट हमारे बस्ट थे, इस चैनल के बस्ट थे और इस चैनल के बस्ट थे और इस चैनल के भी बस्ट थे, जिसकी वजह से हमें ये वाली हीट सिंक दोस्तों ओपन करनी पड़ी थी। ये दोस्तों हमने कैपेसिटर भी यहाँ से सेफली निकाल लिए हैं, यहाँ पर हम न्यू कैपेसिटर इंस्टॉल कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 15 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर इस मॉसफेट के गेट पर लगी होती है ये हमारी बर्न हो चुकी है और इस चैनल की दोस्तों सेफ़ है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो ये हमारा चैनल है ये पीसीबी दोस्तों हमारी रिपेयर, ये एक चक्कर और भी रिपेयर हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर 15 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर 15 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है यहाँ पर एक छोटा सा जंपर दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर एक 15 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है, बट दोस्तों इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट 2.2 की जो रेजिस्टेंस होती है यहाँ से दोस्तों इसके गेट पर सीधा ही वोल्टेज को पहुंचा दिया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाई है, इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। बट ऐसा दोस्तों नहीं करना है, यहाँ पर 15 ओम की रेजिस्टेंस लगती है वो दोस्तों हमें ज़रूर लगानी है। जो ये रेजिस्टेंस है जहाँ नहीं लगी हुई हैं और जो बर्न है मैं उनको चेंज कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस 15 ओम की इंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही था, जो ये हमारे डायोड लगे हुए हैं ये हमारे शॉर्ट थे, हम इनको भी चेंज कर देंगे। मैं आप लोगों को इनका नंबर बता दूँ दोस्तों, इनका A5 नंबर होता है इन डायोडों का। ये दोस्तों मार्केट में 4 रुपये का एक डायोड हमारा आता है, तो हम इनको भी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों हम ये रेजिस्टेंस और ये डायोड चेंज करते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टरों की टेस्टिंग, किस तरीके से पल्स निकलती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये मॉसफेट न्यू इंस्टॉल कर लिए हैं और जो एक कैपेसिटर लगे हुए हैं ये मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं जो इस साइड मॉसफेट लगे हैं ये दोस्तों P105 लगे हुए हैं और इस चैनल पर मैंने 4132 मॉसफेट लगा दिए हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये मॉसफेट हमने अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लिया है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को मल्टीमीटर से जो ये हमारे डायोड लगे हुए हैं इनकी टेस्टिंग करवाई थी, जो ये हमारे शॉर्ट थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने न्यू डायोड इंस्टॉल कर लिए हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर डायोड न्यू इंस्टॉल हुए हैं और ये मॉसफेट दोस्तों हमने न्यू लगा दिए हैं और एक कैपेसिटर डाले हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है ये दोस्तों अभी हमने नहीं चेंज की हुई है। और इधर जो ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस जो शॉर्ट की गई है इसकी प्रिंट आप लोग देख सकते हैं, जो शॉर्ट है यहाँ पर हम यहाँ पर भी न्यू रेजिस्टेंस इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर ली है। मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर दूँ इस तरीके से, आप लोग देखिएगा। अब आप देखिएगा ये यहाँ पर हमने 15 ओम की रेजिस्टेंस इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पर ये
और आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रिंट फटा हुआ था और यहाँ पर किसी ने शॉर्ट कर दिया था। यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से 15 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है और एक ये 15 ओम की यहाँ पर रेजिस्टेंस इंस्टॉल की हुई है। और दोस्तों जो एक हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारा 2F है और ये हमारा 1F है। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों इसके लिए वर्किंग करता है और ये ट्रांजिस्टर दोस्तों इस मॉसफेट के लिए वर्किंग करता है। ये हमारे दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब थे, ओनली फॉर यही ख़राब थे, हमने इनको चेंज कर दिया, हमारी चैनल की भी ड्राइव आ गई। और ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने कंडेंसर भी न्यू इंस्टॉल कर दिए हैं, चारों मॉसफेट दोस्तों अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब दोस्तों हम अपनी पीसीबी को 12 वोल्ट एसएमपीएस से कनेक्ट करेंगे और अपनी इस पीसीबी की ड्राइव चेक करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस पीसीबी को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। देखिएगा एक बीप की आवाज़ आएगी, आप लोगों को बीप की आवाज़ आई होगी। ये दोस्तों हमारा मल्टीमीटर है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ इस पीसीबी में कितने वोल्ट हमारे आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों 13 वोल्ट हमने अपनी पीसीबी को दिया हुआ है। कहने का मतलब ये एसएमपीएस दोस्तों पीसीबी को 13 वोल्ट दे रहा है। अब दोस्तों हम अपनी पीसीबी को ऑन करेंगे। दोस्तों ये चिमटी है और यहाँ पर दोस्तों एक स्विच लगा हुआ है जो ऑन ऑफ के लिए होता है। हम इसे दोस्तों एक बार इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग देखिएगा दोस्तों इसे हम एक बार टच करेंगे। आप लोगों को रिले की चैटरिंग की आवाज़ आई होगी। अब दोस्तों ड्राइव चेक करने का क्या तरीका होता है, जो ये हमारी माइनस की प्रोग होती है इससे दोस्तों हम नेगेटिव पर लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों जो ये हमारी पॉजिटिव की प्रोग है हर मॉसफेट के गेट पर ड्राइव हम चेक करेंगे। दोस्तों इस साइड की दोस्तों हमारी पॉजिटिव की हीट सिंक है। मैं आप लोगों को बता दूं जो हमारी पॉजिटिव की हीट सिंक होती है इस तरफ के जो मॉसफेट होते हैं इनके गेट पर 11 से 12 वोल्ट हमें ड्राइव मिलती है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 11 वोल्ट यहाँ पर हमें ड्राइव मिल रही है। और हम इधर भी देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं इधर भी हमें 11 वोल्ट दोस्तों ड्राइव मिल, देखिएगा दोस्तों 11 वोल्ट, इधर भी हमें 11 वोल्ट मिल रही है। इधर भी दोस्तों हमें 11 वोल्ट डीसी मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं डीसी 11 वोल्ट इधर भी मिल रही है। अब हम इस साइड भी चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट दोस्तों बिल्कुल ड्राइव दोस्तों सेम आएगी। जिस साइड के चैनल होंगे उस साइड की ड्राइव दोस्तों बिल्कुल सेम आएगी। 5 वोल्ट दोस्तों, 5 वोल्ट दोस्तों हमारी ड्राइव दोस्तों कंप्लीट है। जो पॉजिटिव साइड की हीट सिंक इधर दोस्तों हमें 11 वोल्ट मिल रही है और इस साइड दोस्तों हमें 5 वोल्ट मिल रही है। इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों जितने भी साइन वेव इन्वर्टर में रिपेयर करता हूँ आखिर में दोस्तों ये प्रोसेस मैं ज़रूर बताता हूँ कि दोस्तों ड्राइव चेक करने के बाद तो दोस्तों अपने मल्टीमीटर को कर लेना है AC रेंज पर सेट। और इस तरीके से जो ये हीट सिंक होती है जिस पर हम ट्रांसफार्मर के वाल लगाते हैं दोस्तों उन हीट सिंक पर दोस्तों इस तरीके से प्रोब लगानी है और यहाँ पर 11 से 12 वोल्ट हमें AC मिलेंगी। आप लोग देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर की तरफ देख सकते हैं AC 12 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है। आप लोग देखिएगा मल्टीमीटर की तरफ AC 12 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रही है। हमारी पीसीबी कम्प्लीटली ओके हो चुकी है। अब दोस्तों हम अपनी पीसीबी को इन्वर्टर में सेट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को हम इसकी टेस्टिंग करा के दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपने इस इन्वर्टर में जो ये हमारी पीसीबी थी इसे दोस्तों हमने फिट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इसे हम अपने 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम जो इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है इसे ऑन करेंगे हम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इको का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और यहाँ हमारी आउटपुट आ चुकी है। अब दोस्तों इस पर हम बल्ब जलाएंगे इस इन्वर्टर पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 वाट का बल्ब दोस्तों ग्लो हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों हमें 10 एम्पियर शो हो रहे हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसे हम ऑफ़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑफ़ हो चुका है और अब हमारा इन्वर्टर ऑन है, फिर हमारा ऑफ़ है, ये दोस्तों हमारा फिर ऑन है। हमारा इन्वर्टर दोस्तों आउटपुट पूरी तरीके से निकालना है। अब हम अपने इन्वर्टर को मेंस से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हमने अपनी इन्वर्टर की मेंस लीड को मेंस में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मेंस का दोस्तों इंडिकेटर आ चुका है और यहाँ पर हमारी चार्जिंग भी आ चुकी है और हमारा फ़ैन भी चलने लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 एम्पियर के करीब दोस्तों वोल्टेज हमें शो हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो दोस्तों हमारे चैनल पावर टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।